मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक वीडियो पोस्ट किया है जिसका आंसर है 23,600 अपने PDF के हिसाब से क्वेश्चन है ये। तो 12th वाला देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 5 ईयर परचेस। ओके, तो हम लास्ट जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस रहता है, तो उसमें 5 दिया है, तो क्वेश्चन में गिवन है तो वो लिखेंगे वहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस इज ₹60,000। जो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट में फॉर्मूला लगाते हैं उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, तो 60,000 क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दिया है 10,000, 20,000, 30,000, जो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला में एडिशन करते हैं प्रॉफिट की। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्डेड टू रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। जो नॉर्मल प्रॉफिट में NRR डिवाइडेड बाय 100 है, क्वेश्चन में हमें वहाँ 10% दिया है, तो हम लोग इसके NRR में 10% लगाएंगे। ओके, देन फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टीज फॉर देयर सर्विसेज इज ₹10। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने 10 गलत लिखा है, वहाँ पे 1000 आएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिखा है, मेरे वाली बुक में 1000 है, तो फिर वहाँ पे करेक्शन कर लेना। तो सॉल्व करते, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाते, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। पहले जो हमने जितने भी प्रॉफिट दिया है 3 साल का, 3 साल के प्रॉफिट का एडिशन होगा 20,000, 30,000 प्लस 10,000, तो आया हमारा 60,000। उसमें हम लेस रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय करते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे 10 लिखा है तो वहाँ 1000 है, तो 1000 इंटू 3 क्यों, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है इसीलिए 3, तो 60,000 माइनस 3,000, तो आंसर आया हमारा 57,000। ये हुआ अपना टोटल प्रॉफिट। उसके बाद हम लगाते हैं ये फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट अभी निकाला 57,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 3 साल का प्रॉफिट था इसलिए 3। सो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 19,000। सो हम बाद में फॉर्मूला लगाते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दिया था 60,000, तो वो यहाँ 60,000 डालेंगे, एंड NRR हमें 10% दिया था, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 6,000। फिर हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाला था हमने, देखो यहाँ पे 19,000, एंड फिर नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने यहाँ पे निकाला था 6,000। सो 19,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 13,000, ये आया हमारा सुपर प्रॉफिट। फिर आता लास्ट फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट अभी निकाला 13,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, क्वेश्चन में गिवन है 5 ईयर परचेस मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर आया हमारा 65,000, ये आया हमारा आंसर। हम इतने सारे फॉर्मूला क्यों लगाते, क्योंकि हमें जो लास्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस तो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो एक के बाद एक फॉर्मूले पे ये डिपेंड है, तो सारा इजी है। ओके।